इतने में ही मनुष्य के पैरों की आवाज सुनी। एक पहाड़ी ने अंदर झांका, उसे अंदर बुलाया। क्या स्वामी जी, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहकर चीलम खींचने लगा। मैंने सब कुछ बताया। वो बोला, हमारे गांव में चलो ना। मैंने पूछा, तुम्हारा गांव कितना दूर है? पास ही है, यही कोई 2 कोस होगा। नहीं भाई, इतनी दूर चलने की क्षमता मुझ में नहीं है। मेरे पैरों की हालत देखते हो ना। पहाड़ी ने कहा, यहाँ रहने से तुम्हें कौन खाने को देगा? मेरे साथ धीरे धीरे वहाँ चलो, जाकर सत्संग करेंगे और 2-1 दिन विश्राम करने से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, सब ठीक है भाई, लेकिन चलने की जरा भी शक्ति नहीं है और फिर सारे दिन भूखा भी हूँ। तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? पहाड़ी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह तो ठीक है, तो यहीं भूखे पड़े रहोगे? ठीक है, तो कल सुबह गांव में आना। मैंने पूछा, तुम्हारा गांव क्या टिहरी के रास्ते में है? पहाड़ी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें टिहरी जाना है तो इधर कहाँ आ गए? टिहरी यहाँ से भी जा सकते हो, मगर रास्ता बड़ा खराब है और बीच में कोई बस्ती या गांव नहीं है। हमारे गांव से भी वहां जाने का यही रास्ता है। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकूंगा। अच्छा, रास्ते में क्या एक भी गांव नहीं है? पहाड़ी बोला, यहाँ से नदी के किनारे किनारे चलने पर 3 कोस दूर एक व्यक्ति का खेत तथा मकान मिलेगा। आदमी अच्छा है, वहां तुम्हारा स्वागत होगा। फिर उसी से आगे का रास्ता पूछ लेना। वहां से आगे जाने के 2 रास्ते हैं। ये सब कहकर वो चला गया। मैं और कोई चिंता न करके सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी का अनुभव हो रहा था। यह शरीर शायद इसी प्रकार चला जाएगा। अच्छा ही होगा, देह धारण के दुख से भी तो कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिलेगा। जिनके ऊपर भरोसा करके निकला था, मेरा कल्याण अकल्याण जिनके ऊपर निर्भर है, उनकी इच्छा शायद ऐसी ही होगी। इसी तरह 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 की बातें सोचते हुए कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। जब आंखें खुली तो देखा कि काफी देर हो गई थी। सुबह के 7 या 8 बज रहे होंगे। जल्दी जल्दी स्नान आदि करके नदी के किनारे किनारे टिहरी की दिशा में चलना शुरू किया। आशंका थी कि रास्ता कहीं फिर भूल न जाऊं। पहले तो चल ही नहीं पा रहा था। रात में पैरों के तलवे में पड़े दोनों फफोले के फूट जाने से थोड़ा आराम तो मिला था, परंतु कंकड़ पर पैर पड़ते ही बड़ा कष्ट होता था। बहुत धीरे धीरे सावधानी के साथ पांव रखते हुए चल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर चला नहीं जाता था। इसका कारण ये था कि लगातार घर्षण से पांवों में गर्मी उत्पन्न हो जाती थी। दोपहर के लगभग 12 बजे रहे होंगे। सूर्यदेव सिर पर थे। वह नदी के किनारे किनारे चलकर एक किसान के आंगन में पहुंचा। किसान अपने स्त्री पुत्र के साथ बैलों से धान की डवरी कर रहा था। यहाँ के अधिकांश पर्वतीय निवासी राजपूत थे। उसने मेरा स्वागत करके बैठाया। कहाँ जाने के लिए इधर से निकले हैं? आदि पूछने के बाद गुड़ और पानी देकर वो बोला, थोड़ा जलपान करके आराम कर लीजिए। मेरा लड़का पास के गांव से गेहूं लेने जा रहा है। शाम को रोटी खाकर आराम करने के बाद कल सुबह प्रस्थान करना। मैंने पूछा, वो गांव यहाँ से कितनी दूर है? पहाड़ी ने बताया, 1.5 कोस होगा। उस सामने के पहाड़ पर चढ़कर जाना पड़ता है। वो चढ़ाई देखकर मेरा दिल कांप उठा। सोचा, 2 दिन से भूखा हूँ और वो चढ़ाई करने गया तो चढ़ते चढ़ते ही मर जाऊंगा, बल्कि नदी के किनारे पानी पी पी कर मर जाना इससे कहीं अच्छा होगा। मैंने पूछा, यह गांव क्या टिहरी के मार्ग में है? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, अच्छा, तो टिहरी के रास्ते के पास क्या कोई गांव नहीं है? पहाड़ी, है, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं, यहाँ से कितना दूर होगा और चढ़ाई है या नहीं? उसने बताया, अधिक दूर नहीं है, सामने के उस पहाड़ के ऊपर है। चढ़ाई केवल मील भर की होगी।
मैंने सोचा लगता है कि इस बेचारे के पास अन्न की कोई व्यवस्था नहीं है। गेहूं लाएगा, पिसेगा, फिर रोटी बनाएगा। इसकी अपेक्षा तो निकट के गांव में जाना उचित प्रतीत हो रहा है। और अब तो केवल 1 मील चढ़ाई ही बाकी रह गई है। जाते जाते यदि मृत्यु हो जाए तो यह लीला समाप्त हो जाएगी, और क्या। अधिक विलंब किए बिना मैं कंधे पर कंबल डालकर चल दिया। पहाड़ी ने दुखी होकर कहा, क्या करूं महाराज, घर में गेहूं नहीं है, इसलिए लड़के को थोड़ा सा उधार लाने के लिए भेज रहा हूं। रहने से आपको बिना खिलाए नहीं जाने देता। पानी की तलाश। नदी के किनारे किनारे लगभग 1.5 मील चलने के बाद चढ़ाई शुरू हुई। तेज धूप, भूख की पीड़ा तथा पांव के दर्द के कारण मुझ में चलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। नदी से भरपेट पानी पीकर थोड़ा विश्राम करने के बाद चढ़ाई शुरू ही करने को था कि एक पहाड़ी को नीचे उतरते देखकर रास्ते की जानकारी लेने हेतु मैं रुक गया। उससे यही सूचना मिली कि पानी तो रास्ते में नहीं मिलेगा, परंतु गांव ज़्यादा दूर नहीं है। कमंडलू में पानी भरकर और जय माँ बोलने के बाद चलना शुरू किया। आशा थी कि गांव में खाना जरूर मिलेगा। चढ़ाई विकट थी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई। सिर चकराने लगा। 2-4 कदम चढ़ता और लाठी के सहारा लेकर हाँफता। बीच बीच में कहीं 2-4 मिनट बैठना भी पड़ जाता था। दोपहर के 3:30 या 4 बज रहे होंगे। सामने पहाड़ के ऊपर गांव नजर आने लगा। कमंडल का पानी पीते पीते कब का समाप्त हो चुका था। इस आशा के साथ कि गांव के पास आ पहुंचा हूं कि वहां तो अवश्य ही जल मिलेगा, किसी तरह प्यास रोके बड़े कष्टपूर्वक ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ के ऊपर अब समतल भूमि पर आ गया था। ठंडी ठंडी हवा से शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आ गई थी। जल्दी जल्दी गांव के भीतर गया। हे भगवान, मकान तो वहां करीब 18-20 थे, परंतु सभी बंद थे। कोई भी मनुष्य या जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। मैं हताश होकर सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ पड़ा। प्राण की आशा बहुत पहले ही त्याग चुका था। बड़ी प्यास लगी थी, जीभ सूखकर अंदर की ओर खींच रही थी और पानी का कहीं चिन्ह तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मन में आया, अन्न मत दो माँ, कोई बात नहीं, मृत्यु के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन दया करके पानी तो दे दो। पानी मिलने से ही मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ओह, कितना कष्ट! देह में अब शक्ति नहीं बची थी। सिर चकरा रहा था और कानों में भो भो की आवाजें हो रही थी। खड़े होने की शक्ति जा चुकी थी। एक तरह से कहे तो मैं शराबी के समान झूमते हुए चल रहा था। गांव के बाहर एक विशाल बट वृक्ष था। किसी तरह बड़े कष्ट से वहां पहुंचा और उसके नीचे कंबल बिछाकर अपनी अंतिम शैया पर लेट गया। सोचने लगा, ओम ओम ओम। बस अब मेरी भवलीला समाप्त हुई। ओम ओम ओम। बस अब कुछ नहीं बचा है। मन जपो, ओम ओम ओम। माँ तुम धन्य हो, साधना अपूर्ण रह गई। इस शरीर से तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। मेरे जीवन का उद्देश्य कल्पना के राज्य में विलीन हो गया। उसे साकार होने का अवसर तुमने नहीं दिया। धन्य माँ, धन्य। शरणागत के प्रति ऐसा व्यवहार किया, इसे कभी नहीं भूलूंगा। यदि फिर जन्म हो तो भूलकर भी तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं पुकारूंगा। परंतु ये जन्म, यह देह मन सब तुम्हारा हो चुका है और मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। अपना कर्तव्य इस क्षुद्र बुद्धि द्वारा जैसा समझा वैसा अवश्य निभाया है। इष्ट और माँ के रूप में तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम जानती हो और गुरु के रूप में भी अपना कर्तव्य तुम जानती हो। मेरे मन में यही संतोष है कि मैं अपना कर्तव्य नहीं भूला और मृत्यु काल में तथा हजारों दुखों के बीच भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हें नहीं भूला। बस माँ, अब तुम्हारा कर्तव्य तुम जानो। ओम ओम ओम। इतने में मानव कंठ की ध्वनि सुनाई देने लगी। ऐसा लगा मानो कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। सोचा पास आने पर जल मांगूंगा।
और कुछ नहीं तो पानी पीकर ही सुख से मर सकूंगा। परंतु कोई नहीं आया। कान खड़े करके सुनने का प्रयास किया कि आवाज़ किधर से आ रही है। थोड़े से जल के लिए अंतिम प्रयास किया, शायद वहाँ पानी हो। आवाज़ को लक्ष्य बनाकर बड़े कष्ट के साथ लड़खड़ाते हुए दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। आवाज़ क्रमशः स्पष्ट होने लगी। प्राणों में फिर से आशा जाग उठी, पानी अवश्य मिलेगा।